Hello everyone, welcome back to Taiba's World. Another Saturday and another video making opportunity, and I hope you all are doing well. काफ़ी सनी डे है आज लाहौर में, और इस वक्त तो भाई गर्मी भी काफ़ी फील हो रही है, लेकिन मैंने एहतियातन ये एक लोवर सा पहना हुआ है ताकि, क्योंकि आते आते तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम हो जाएगा, तो जो मौसम जो है वो इस तरह की कंडीशन में है कि चेंज हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा एहतियात ही कर रही हूँ। There are so many things that are happening in Pakistan. सबसे बड़ा इशू जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि परेशान रखता है, वो तो डेफिनेटली इकॉनमी का ही इशू है। पूरा हफ्ता जो है वो IMF के साथ जो टॉक्स चल रही थी उनके ऊपर आप कह लें कि उनको देखते पढ़ते रहे, परेशान होते रहे, दुआएं करते रहे कि अल्लाह पाकिस्तान को इस मसले से निकाले और जो है वो हम डिफ़ॉल्ट से बचें, क्योंकि फॉर द पीपल डिफ़ॉल्ट इज़ समथिंग वेरी डेंजरस। यू नो कि जो लोग हुकूमतों में हैं या आप कह लें कि पावरफुल हैं, अलीट्स हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो 2000 रुपये लीटर पेट्रोल भी ले लेंगे, बल्कि उनके तो पेट्रोल ही फ्री हैं, और या वो बाहर चले जाएंगे, या कुछ असल मसला तो हम लोगों के लिए है। डेफिनेटली हम लोग जो हैं वो ना इतनी महंगाई बर्दाश्त कर पाने की पोजीशन में है, जो कि IMF की डील से डेफिनेटली मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन जो वो वाला हाल है कि सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हुए हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं और ये कर रहे हैं, कम से कम उससे तो बचेंगे, और मुल्क जो है वो हो सकता है कि कहीं और से भी आपको सपोर्ट मिल जाए, तो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच जाएँ। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि IMF का वक्त वापस चला गया है, और स्टिल द टॉक्स आर देयर, क्योंकि वो कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स पाकिस्तान को लेने को कह रहे हैं, बहुत से स्ट्रिक्ट मेजर्स हुकूमत मान भी गई है, लेकिन डेफिनेटली जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनका यही मसला होता है कि उन्होंने चूँकि अवाम में जाना होता है, उनसे वोट लेने होते हैं, तो उनके लिए बहुत मसला होता है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की टफेस्ट निगोशिएशंस थी कि जो कि इस हुकूमत को करनी पड़ी हैं IMF के साथ, और अब चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरत किसी को नहीं रही, ना अमेरिका को रही है, ना सऊदी अरब को रही है, तो हमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है किसी किस्म की, वरना अगर अमेरिका एक इशारा करे तो IMF जो है वो आराम से पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू नो अबाउट बाइडन के वो समझता है कि जो कि हम सच भी है किसी हद तक कि हमने जो है वो अपने कभी भी वादे या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किए गई चीज़ें पूरी नहीं की, हम डबल गेम खेलते रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जो है वो पैम्पर करते रहे हैं तालिबान को, और साथ साथ हम अमेरिका से भी पैसा खाते रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी रियलिटीज़ हैं जो कि हमें अब फेस करनी ही पड़ेगी हर सूरत में। तो इसलिए बहुत ही खासतौर पे जब क्या IMF का वक्त आया हुआ था और टॉक्स तक, और जब वो बगैर कोई आप कह लें कि एक एग्रीमेंट किए चला गया, तो है तो बहुत ही परेशानी हुई कॉन्टीन्यूसली। मैं तो आप यकीन करें कि मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज से अपडेट्स लेने की कोशिश करी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का सुकून है वो तो इसी पे ही डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो निगोशिएशंस जो हैं वो कामयाब हो जाएं IMF के साथ, क्योंकि वो हमारे पास एक यही रास्ता बाकी रह गया है, और बाकी तो हमारी कोई हालात नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल फ्रंट पे सुकून आ ही नहीं रहा है, और जो हमारे सियासी प्लेयर्स हैं दे आर हेल बेंट ऑन फॉलोइंग ईच अदर, और वो ये नहीं सोच रहे कि आवाम का क्या बनेगा। और कभी कभी आप बिलीव करें कि जो कि मैं सोचना भी नहीं चाहती, जब ईस्ट पाकिस्तान लैदा हुआ था तो इसी किस्म की बहुत सी हरकतें पॉलिटिशियंस उस वक्त भी कर रहे थे, और आर्मी के भी इस तरह की ही डबल गेम खेल रही थी, तो बहुत परेशानी होती है। मैं तो उस पॉइंट से सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो पाकिस्तान ही सब कुछ है, और पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना क्या हालत होगी हमारी अगर इस मुल्क को खुदा ना
खास्ता कोई मसला होता है। तो अल्लाह रहम करे, अपना प्लीज़ अपने मुल्क को दुआओं में याद रखें और तमाम वो चीज़ें करने की कोशिश करें जिससे आप इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं अपने लेवल पे। हर इंडिविजुअल कोशिश करें कि इम्पोर्टेड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस वही करें ताकि हमें जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बच सके। और देखिए कोई ज़रूरत नहीं है होर्डिंग करने की। वैसे मुझे पता है कि आम लोगों के पास होता ही क्या है जो उन्होंने होर्डिंग करनी है, लेकिन डॉलर्स में लोग बहुत कन्वर्ट करवा रहे हैं अपनी सेविंग्स और ये वो, उससे भी डॉलर के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो प्लीज़ जो है वो कोशिश करें कि, क्योंकि हर शख्स का एक रोल होता है। हम नॉर्मली पाकिस्तान में हुकूमत को कह के फारग हो जाते हैं कि हुकूमत ये नहीं कर रही और वो नहीं कर रही, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर शख्स का जो है हमेशा छोटा सा माइनर टाइनी सा रोल हो, वो रोल होता है और हमें वो रोल जो है वो अदा करना चाहिए एज अ सिटीज़न। हमें कॉन्शियस सिटीज़न होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कौमें बनी हैं वो अपने शहरियों की कॉन्शियसनेस से बनी है। और दूसरा जी मेरा जो मैंने पिछली दफ़ा आपसे शेयर किया था हेल्थ फ्रंट के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है बीपी तो नॉर्मल हो गया है और मैं जो है वो मेडिसिन लेकिन रेगुलरली खा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि डॉक्टर मुझे यही कह रहे हैं कि भी खाएँ, मुझे लग रहा है कि मुझे खानी ही पड़ेगी। शायद कोई इसमें वे आउट नहीं है जब एक दफ़ा आपको हो जाता है तो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा स्कॉलियोसिस का फ्रंट है उसमें मैं कोई ख़ास जो है वो रिलीफ अभी तक फील नहीं कर रही हूँ। मेरी पेन वैसे ही है, हालांकि मैं रेगुलरली मेडिसिन ले रही हूँ। थोड़ी सा एक मुझसे भी वो गलती हुई है कि डॉक्टर ने मुझे लास्ट वीक कहा था कि आके मुझे चेक करवाएं, लेकिन मैं इतना जॉब पे बिज़ी थी कि मैं नहीं जा सकी। और इस फ्राइडे को आई ट्राई टू टेक द टाइम ऑफ द डॉक्टर बट ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो फिर आप कह लेंगे एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाएगा कि मैं नहीं दिखा सकी। होपफुली इंशाल्लाह मैं मंडे को जो है वो दिखाऊंगी। और लेकिन मुझे कोई रिलीफ इतना नहीं फील हो रहा। बीच में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन शायद मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी कि कॉन्टीन्यूसली ऑफिस में 8 आवर्स से भी ज़्यादा बैठ रही थी और काम का स्ट्रेस था, कुछ मैंने डेडलाइंस मीट करनी थी, तो मैं कुछ बेहतर नहीं फील कर रही हूँ। थोड़ी देर भी खड़ी होकर काम करती हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा ये है कि मेरा अल्लाह का करम है कि ये भी एक है और मैं इसको बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ। मैं जॉब पे अपना आप कह लें कि 100% क्या 1000% देती हूँ, तो फिर वो घर आके मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं, आप बिलीव करेंगे, रहती कि मैं कुछ करूँ। थोड़ा सा ये है कि मैं अपनी अभी तक रूटीन ठीक नहीं कर सकी जैसे मैं समझती थी कि मुझे उसको ठीक करना चाहिए ताकि मैं जो है वो उस तरफ भी हेल्दी लिविंग और मिनिमलिस्ट लिविंग की तरफ जा सकूं। मैं अभी तक नहीं जा सकी। देखिए कॉन्स्टेंट एफर्ट जो है आदतें जब ख़राब हो जाती हैं तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी लेट सोने वाली आदत ख़राब हो गई है और थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत थोड़ी सी पड़ गई है मुझे, तो वो मुझे लगता है कि अब काफ़ी मुश्किल होगी मुझे उसको ठीक करने में। हो तो जाती है हर चीज़ अगर आप इरादा कर लें। शायद मेरा इरादा ही अभी इतना पुख्ता नहीं है जो ठीक नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी नहीं हो पा रही है। और मैं बड़ा ना जो हूँ वो बस घर आके तो एक किस्म का बिस्तर ही होता है, तो वो नहीं मैं अपने आप को कर पा रही हूँ। उस तरह से दुआ करिएगा मेरे लिए भी कि मैं उसको बेहतर तरीके से कर सकूँ। फिर उससे बहुत से काम रह जाते हैं। इवन आप बिलीव करें कि मैं कई फ्रेंड्स को मेरे माइंड में होता है उन्हें कॉल्स करूँगी, वो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं बात कर सकूँ। और बिल्कुल मुझे सब याद होते हैं। काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हैं इस वजह से कि मैं कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ। एक्चुअली ऑफिस से आने के बाद आप बिलीव करेंगे थोड़ा बहुत कुकिंग की, थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों की या कपड़े इस्त्री किए, मेरे अंदर उसके बाद एनर्जी ही नहीं रहती है कि मैं किसी से बात करूँ। बस मैं चुप करके टेलीविज़न देखती रहती हूँ या कुछ इस तरह। तो वो हैं इश्यूज़ डेफिनेटली। होपफुली आई विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स। चलें जी कुछ लाइट बात करते हैं। प्रॉब्लम्स तो हम लोग की ख़त्म ही नहीं होनी है मुझे लगता
है कि अपने नेशनल हवाले से भी और घरों में भी साफ ज़ाहिर है कि यही ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो जी मैं थोड़े से टीवी प्लेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बड़े अच्छे टीवी प्लेस शुरू हुए हैं, जैसे कुछ अनके ही, यूं ही, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा वो मीसनी तो बहुत एवरेज सा है, लेकिन उसमें चूँकि आजकल की जनरेशन की उनके ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उनका भी उस तरह कसूर नहीं है आजकल की जनरेशन का भी, क्योंकि इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इंसान है वो टेम्प्ट भी हो जाता है और उसका दिल भी करता है कि वो भी ये सब कुछ करे जो दूसरे कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली एक इशू है। तो वो मैं इस पॉइंट से देख रही हूँ, वरना ना कोई एक्टिंग है उसके अंदर ख़ास, लेकिन जो मेन कैरेक्टर जो बच्ची मीसनी बनी हुई है उसकी एक्टिंग अच्छी है, आई लाइक हर। और अब उन्होंने 20 ईयर्स के बाद का पीरियड गुजार दी है तो देखें, लेकिन बाकी जो एक्टर्स हैं इवन वो डायलॉग्स इतने अच्छे नहीं लिखे हुए, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं हर जो है वो एपिसोड में, और कई कई महीने और साल बाद का भी सीन दिखाते हैं तो वही कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, लगता है एक ही दिन जो है वो शूटिंग करके तो फारग किया हुआ है इस तरह से। तो वो ये तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं प्ले में, लेकिन टॉपिक अच्छा है, क्योंकि आजकल ये वाली खुदगर्जी खूनी रिश्तों में बहुत बढ़ रही है, बहन भाइयों में, और बिहेवियर्स बहुत अजीब अजीब हैं लोगों के। हर शख्स जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करना चाहता है, और तो इस पॉइंट से अच्छा है, मैं ज़रा आगे कर करके देख लेती हूँ। स्मार्ट टीवी है तो वो बैग से चलाती हूँ और फिर आगे कर करके देख लेती हूँ, तो वो इस तरह मैं इस प्ले को देख रही हूँ। सिर्फ एक आप कह लें कि टॉपिक की वजह से मैं उसको देख रही हूँ, वरना टेक्निकली द प्ले इज़ नॉट अप टू द मार्क। अच्छा जी, जो यूं ही और कुछ अनके ही वो अच्छे जा रहे हैं, और हालांकि कुछ प्लस माइनसेस तो हैं। टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा फीमेल्स की एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो रही है। एक मैं आपको बात बताऊं कि हर शख्स को एम्पावर्ड होना चाहिए, वो फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने का। ये उसका राइट है, अल्लाह ने भी उसको ये राइट दी है। ख्वाम खा हमें उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए, लेकिन हमारे भी ये है कि एम्पावरमेंट जो है उसका यही मतलब बना दिया गया है कि उसको बैलेंस नहीं एम्पावरमेंट को एक्चुअली दिखाया जा रहा, जो मेरा इशू है। ठीक है, अब सपोज वो प्ले बनाने के लिए आपने डेफिनेटली कुछ और रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए आपने करना होता है, यानी कि वैसे वो जो सजल अली और क्या अब्बास नाम है उसमें लड़के का, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, मैं फर्स्ट नेम भूल गई हूँ, चले। अच्छा जी, तो वो जो है वो वैसे एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वो हर दफ़ा उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए खड़ा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी आपस में इस तरह का इशू चल रहा हो तो उसकी गाड़ी ठीक करेगा। एनीवेज, तो ये हम लोग बहरहाल वो प्ले बनाने के लिए भी चीज़ें दिखानी होती हैं और वो सारा, और जी के बाकी इश्यूज जो दिखाए गए हैं डेफिनेटली ये हैं इस तरह के माशरे में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यूं ही कि पहले किस बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया देख के, एक्टिंग बहुत अच्छी है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे दीपक परवानी बहुत पसंद है, तो वो आए हैं देर से बाद एक प्ले में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से और अपनी पर्सनालिटी लुक की वजह से। तो मायाली भी बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें, और बाकी भी, और जो मज़े की बात है बाकी हर एक कैरेक्टर पे मेहनत हुई है। तज़ीन हुसैन बहुत अच्छे बाद आई हैं और बहुत डिसेंट लग रही हैं, और जो वो दादा के किरदार में है, क्या उनका नाम है, पुराने हमारे एक्टर हैं, वो दाढ़ी इतनी खूबसूरत लगी है, वो इतने अच्छे लग रहे हैं दाढ़ी में, बहुत खूबसूरत। मुझे अपने फादर और ताया अबू याद आ गए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वो उस दाढ़ी में। और जो है वो
आप कह लें कि मज़े का प्ले शुरू हुआ है। देखिए कैसे वो आगे जाता है। इसके अलावा मैं और कौन सा देख रही हूँ प्ले, वैसे तो वबाल भी देख रही हूँ। उसमें तो खैर जी वो अनम को ऐसे आप कह लें कि नेगेटिव हर चीज़ उसकी दिखाई है और बाकी सब, और उसमें बड़े ऐसे भी डायलॉग्स हैं जो कि बड़े सेक्सिस्ट भी हैं कि जी वो पुलिस वाला कहता है कि औरतों की बात क्यों नहीं माननी भाई, आपकी बीवी बहन माँ जो आपको मशवरा दे सकती हैं इखलास के साथ, मतलब वो क्योंकि वो अनम ठीक नहीं है तो वो सबको उसी ब्रैकेट में जी कर दिया। ठीक है, लोगों का माइंडसेट यही है, लेकिन आप तो टेलीविजन पे उसको इस तरह से नहीं दिखाएं ना। और वो जी वो जो फराज साहब हैं वो बच्चे बने हुए हैं, वो हर चीज़ कर लेते हैं और बाद में कहना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत बोरिंग हो गया ड्रामा। मैं बस अब ऐसे ही देखती हूँ उसको भी आगे करके, क्योंकि शुरू किया हुआ था, वैसे पता तो है ही कि उसका एंड क्या होना है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मज़ा आए उसको देख के। हालांकि टॉपिक, अच्छा मज़े की बात है कि टॉपिक बहुत, हमारे ड्रामाटिस्ट जो हैं वो सोसाइटी के रेलेवेंट टॉपिक्स उठाते हैं, लेकिन पता नहीं ड्रामा नहीं बनाना आता। मज़ा जो है वो 2, 4, 5 किस्तों के बाद ही प्ले में मज़ा नहीं आता है। और तो अब तक तो जो मैं कह लें कि जो द बेस्ट है। अच्छा प्यारी मोना भी मैं देख रही हूँ, डिफरेंट टॉपिक है, खैर इस तरह डिफरेंट तो नहीं है। एक बॉलीवुड की मूवी भी इसके ऊपर आई थी जिसमें वो हुमा कुरैशी थी और वो सारा, तो लगता है उसी से ही आइडिया लेके इन्होंने बनाया है। लेकिन ये है कि ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ पे भी ड्रामे होने चाहिए। साफ ज़ाहिर अब इतने ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं तो हर आइडिया पे होने चाहिए। मुझे लगता है ये मैं फिर क्योंकि ये यहाँ से रोड काफ़ी ऊपर नीचे है तो मैं फिर जो है वो मसले का शिकार हो रही हूँ। ओके भाई, सॉरी फॉर दैट। ओके चले जी, मेरा ख्याल है कि अब मैं ख़तरनाक किस्म की रोड्स की तरफ चली गई हूँ जो कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, रश भी बहुत है ट्रैफिक का, लिहाजा सेफ्टी के पर्पस के तहत मुझे अपनी वीडियो को बंद कर देना चाहिए। हालांकि बातें तो बहुत करने वाली होती हैं आप लोगों से। हाँ मैं बताना भूल गई, मैं तो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल पे जा रही हूँ, जो है अलहमरा आर्ट सेंटर। ठीक है, देखिए कैसा होता है फेस्टिवल। मैं वहाँ से कुछ आपके लिए कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस की कोशिश करूँगी बनाने की, और ताकि आपको बता सकूँ कि, और ये बहुत ही जी हैपनिंग टाइम है लाहौर में फरवरी का। हम बसंत को मिस करते हैं, लेकिन बहुत से फेस्टिवल्स, इस हफ्ते लिटरेचर फेस्टिवल है, नेक्स्ट वीक फैज़ मेला है, उससे नेक्स्ट वीक लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल है। बस जी ये तो मज़े का महीना है और होपफुली मैं हर सैटरडे को कहीं ना कहीं जा रही हूँगी और आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर कर रही होंगी, मुझे काफ़ी उम्मीद